चैप्टर 38। तभी डॉक्टर रिवाज ने हिचकिचाते हुए कहा, मिस सिया, आप ऑनलाइन चल रही गॉसिप पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। सिया नहीं एक नज़र डॉक्टर रिवाज को देख और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप उन गॉसिप्स पर बिलीव नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको देखा है, फिर मैं उन सब बातों पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए डॉक्टर शिवाजी बोली, थैंक यू, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन सब में ध्यान दूं, और हाँ, आप दादी की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। ये कहकर सिया उठकर केबिन से बाहर जाने लगी। डॉक्टर रिवाज निराश हो गया, लेकिन फिर भी बोला, सिया रुको, मुझे तुमसे दादी के ट्रीटमेंट को लेकर कुछ बात करनी है। सिया ने कुछ देर दादी के ट्रीटमेंट को लेकर बात की और अपडेट लेकर सुपरमार्केट निकल गई, जहां उसने डेली नेसेसिटी की चीज़ खरीदी। क्योंकि अगले दिन आरव अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने वाला था, अब घर में जरूरी चीज़ें तो चाहिए ही होंगी ना। हालांकि कबीर का घर एक मॉडल जैसा था। पिछले कुछ दिनों से जब मैं अकेली थी तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब उसे चीज़ों को ठीक से अरेंज करना था। अब से यह घर सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि अब और दादी का भी होने वाला था। तभी उसे एक कॉल आया। कॉल यूनिवर्सिटी से था। उसे एजेंट बुलाया गया था। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उसकी मिलकर डीन से हुई, जहां उसे पता चला मैटर कोई छोटा मोटा नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, दिन ने कहा, सिया, तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ने के बारे में क्या सोचा है? ये सुनते ही सिया ने एक आईब्रो उठाए और पूछा, मैं यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ूंगी? सिया के रिएक्शन को देखकर डीन ने कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने हमारे यूनिवर्सिटी के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी करती है? हजारों स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। फिर डीन नहीं एक गहरी सांस ली और कहा, हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे। ये सुनकर सिया को आखिरकार समझ आ गया कि पिछली कुछ दिनों से क्या हो रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से स्कूल फोरम चेक किया। वो समझ गई ये सब काव्या का किया धारा है। सिया ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और डीन की तरफ देखा और अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए लापरवाही से कहा, अगर वो लोग मुझे यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो जा सकते हैं। सिया की बात सुनकर सबके मुंह खुले रह गए, क्योंकि वहां किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सिया कुछ ऐसा कहेगी। सिया ने सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो आप गलत हैं। सिया की बात सुनकर अब डीन को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने सोचा था कि यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया इतनी जिद्दी होगी। उसने ना से पीछे हटने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने दूसरों को भी वहां से चले जाने का सुझाव दे दिया। दिन ने गुस्से में सिया से कहा, सिया, जब से तुमने एडमिशन लिया है तुमने यूनिवर्सिटी के लिए कई समस्याएं खड़ी की है। यदि तुम खुद से यहाँ से नहीं जाओगी तो मजबूरन हमें तुमको एक्सपेल करना होगा। डीन को पूरा भरोसा था कि अब कोई भी सिया की मदद नहीं करेगी, क्योंकि हाल ही में उसे खबर मिली थी कि मल्होत्रा परिवार ने सिया से ऑफिशियली रिश्ता तोड़ दिया है। किस बेस पर आप मुझे एक्सपेल करेंगे? सिया ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा। क्या मैं यूनिवर्सिटी का कोई रूल तोड़ा है? मैंने स्कूल रूल बुक पढ़ी है। अगर मैंने कोई रूल तोड़ा है तो आप मुझे वह रूल बता सकते हो, तभी मैं एक्सपेल एक्सेप्ट करूंगी। डीन की आंखें खुली रह गई, क्योंकि सिया उसे खुलेआम विरोध कर रही थी। दिन कुछ खाने ही वाले थे, तभी एक और प्रोफेसर बोल, सिया, इतना कॉन्फ्रंट होने की जरूरत नहीं है। हम ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट एक साथ तुम्हारे खिलाफ हैं। माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। जिस प्रोफेसर ने अभी ये कहा, सिया उसे घूर कर देखने लगी। तभी डीन फिर से बोला, हम तुम्हें बायोकेमिस्ट्री स्ट्रीम में नहीं रख सकते। तुम्हें वापस लिटरेचर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तुम्हारा मेन सब्जेक्ट तो वही था ना। अगर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में रहना है तो तुम्हें वापस ट्रांसफ़र होना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सिया की निगाहें ठंडी हो गई। उसने कहा, नहीं, मैं लिटरेचर में ट्रांसफ़र क्यों लूँ जब मैं बायोकेमिस्ट्री में अच्छा कर रही हूँ? तो डीन अपनी जगह से खड़ा हो गया और टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, सिया, बायोकेमिस्ट्री बच्चा का खेल नहीं है। तुम लिटरेचर में अच्छी हो, तो अपनी कैपेबिलिटी से बाहर क्यों जा रही हो?
अब तुम्हारे पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो यूनिवर्सिटी से चले जाओ या फिर लिटरेचर में ट्रांसफ़र ले लो। सिया म्यूजिक धर कर देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए पूछा, प्रोफेसर काव्या मल्होत्रा ने इसके लिए आपको क्या पेशकश की है? डीन के एक्सप्रेशन तुरंत डगमगा गए, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, हम केवल स्कूल के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तुमने बिना एडमिशन एग्जाम दिए सब्जेक्ट चेंज किया भाई, जो रूल्स के खिलाफ था। हम केवल उस गलती को सुधार रहे हैं। ये सुन सिया ने डीन से पूछा, अगर मैं यह एग्जाम पास कर लूँ तो क्या मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकती हूँ? जिस पर दिन में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन तब तक तुम यूनिवर्सिटी में नहीं आओगी। हम तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, ताकि बाद में तुम ये न कह सके कि हमने तुम्हें टाइम नहीं दिया था। अगर तुम यह एग्जाम पास कर लेती हो तो ही तुम बायोकेमिस्ट्री में अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, नहीं तो तुम्हें या तो यूनिवर्सिटी छोड़नी होगी या फिर लिटरेचर डिपार्टमेंट में वापस जाना होगा। तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए ये न्यूज स्कूल फोरम पर भी अपडेट कर दी जाएगी। सिया ने मुस्कुराते हुए दिन को देखा और कहा, मुझे उम्मीद है ये एग्जाम निष्पक्ष होगा और रिजल्ट देखकर आपका मन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तो एक गरीब स्टूडेंट हूँ जिसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर मैं धोखा खा गई तो क्या होगा? ये सुनकर डीन नज़रें चुराने लगा। तभी सिया ने कहा, अरे अरे सर, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे। ये कहते हुए सिया वहाँ से चली गई। डीन नाराज होते हुए उसे जाता देखता रहा और अपने साथी प्रोफेसरों से बोला, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अभी अभी जेल से बाहर आई है। और वैसे भी इससे पहले उसने लिटरेचर पढ़ी थी, तो उसे बायोकेमिस्ट्री की ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। इसके अलावा यह एग्जाम इतना ज़्यादा टफ होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री पढ़ना इतना भी आसान नहीं है। जल्द ही यह कर पूरे स्कूल में पता चल गई कि सिया 3 दिन बाद एंट्रांस एग्जाम देगी। कैंपस फोरम पर सिया गॉसिप का केंद्र बनी हुई थी। कुछ लोगों को अपनी जगह का पता नहीं होता, खुद को शर्मिंदा करने की बजाय वह पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ देती। वो अगर मल्होत्रा परिवार से नहीं होती तो मैं बायोकेमिस्ट्री प्रोग्राम में कैसे रह पाती? क्या भी खुद को प्रतिभाशाली सोचती है? डीन बहुत नरक दिल इंसान है जो अभी भी सिया को मौका दे रहे हैं। अगर मेरे ऊपर होता तो मैं इसे बाहर निकाल फेंकता। तो किसी ने लिखा था, डीन से अनुरोध है कि परीक्षा 3 दिनों में लाइव स्ट्रीम की जाए ताकि नकल करने की कोई संभावना न रहे। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट इस पर सहमत हो गए और वोट करने लगे। स्कूल फोरम पर स्टूडेंट्स के बाद रहे दबाव के कारण उस शाम स्कूल पर वेबसाइट पर एंट्रांस एग्जाम लाइव स्ट्रीम की अनाउंसमेंट की गई। शिवान जो अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी, तब वो अभी तक इस मामले से अनजान था, लेकिन जब इस बारे में पता चला तो वह चौंक गया। उसने तुरंत डीन से संपर्क किया जो परेशान दिख रहे थे। डीन ने कहा, प्रोफेसर शिवान, मैं जानता हूँ सिया आपकी बहन है, लेकिन आप भी सब जो यूनिवर्सिटी पर कितना दबाव है। हम उसे उसका सब्जेक्ट बदलने देना चाहते थे लेकिन वो नहीं माने। अब देखिए हम कहाँ हैं। शिवान ने इस पर भौहें सिकोड़ी। वह सब अच्छी तरह से समझ गया था। उसने जल्दी से कबीर और वीर को बुलाकर मैटर डिस्कस किया। राघव, जो आमतौर पर यूनिवर्सिटी के मामलों से दूर रहता था, उसे जब पता चला जब वो सिया को क्लास में नहीं देख पाया था, वो घर के लिए निकल गया। उसने सिया के दरवाजे पर दस्तक दी जहां सिया सफाई कर रही थी। राघव अंदर आया और कुछ बोलने से पहले उसके एक्सप्रेशन देखे। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम बिल्कुल भी घबराई हुई सी नहीं लग रही हो। सिया ने इस बात पर उसको देखा और उसके चेहरे को पढ़ा। वो समझ गई उसे यूनिवर्सिटी में लगी शर्त के बारे में सब पता लगा गया है। उसने मुस्कुराते हुए वापस कम करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे घबरा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, राघव ने तुरंत जवाब दिया। कोई नहीं जानता था कितनी इंटेलिजेंट है, ना क्लासमेट, ना यूनिवर्सिटी और ना ही मल्होत्रा परिवार की लोग सिवाय राघव के। राघव को एक चीज सी महसूस हुई। तभी उसकी नज़र सिया के घर पर पड़ी, जो दिखने में तो उसके घर के जैसा ही था लेकिन फिर भी अलग था। सिया ने उसे बहुत खूबसूरती से सजाया था, जिससे पूरा घर गर्म एहसास दे रहा था, जबकि उसके घर में तो जान ही नहीं थी।
लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो आजकल इनमें। राघव ने टॉपिक बदलते हुए कहा। थोड़ा सा, अभी तो मुझे आरव को भी लेने जाना है। वो डिस्चार्ज तो हो गया है लेकिन कुछ समय दादी के साथ बिताना चाहता था, इसलिए मैं उसे अब लेने जाएंगी। आरव का नाम सुनते ही राघव के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने धीमे से कहा, क्या आरव भी यही रहने वाला है? हाँ, अरे मैंने आपको बताया तो था, अब मैं उसे अपना सगा भाई मानती हूँ, सिया ने लापरवाही से कहा। ये सुनकर राघव की आंखें धीरे धीरे गहरी हो गई। उसने अपने मन में सोचा कि लड़की उसे अनजान लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। फिर उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, सिया, आरव 19 साल का लड़का है और किसी के चेहरे पर उसकी प्रवृत्ति नहीं लिखी होती। राघव की बात पर सियाना एक पल सोच और कहा, मिस्टर शेखावत, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसके अलावा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं जेल में कैसे बची? और आप भी तो है ही ना। सिया की आखिरी लाइन ने राघव को शांत कर दिया। तभी सिया की नज़र घड़ी की सी पर चली गई। वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर नाक की आवाज़ सुनकर उसकी नज़र दरवाजे की ओर चली गई। सिया ने दरवाजा खोला। उसने सोचा आरव होगा, लेकिन दरवाजे पर खड़े शख्स को देख उसके चेहरे के रंग बदल गए। उसने कहा, मिस्टर कबीर, मुझे लगा कि हमने उसे दिन चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। वहाँ केवल कबीर ही नहीं बल्कि शिवान और वीर भी थे। वहीं कबीर की नज़र राघव पर ठहर गई। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उनको राघव को सिया के साथ देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वो तीनों काव्या की फीलिंग राघव के लिए जानते थे। यहाँ तक कि राघव के लिए काव्या ने अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर लिया था। उन तीनों को चिंता सताने लगी, अगर काव्या को पता चला राघव और सिया कितने करीब है तो वह निश्चित रूप से टूट जाएगी। शिवान सिया को राघव से दूर रहने के लिए वार्न करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था उसे याद आया कि अब सिया से कुछ भी बोलेगा उसका कोई हक नहीं है। ये हक उन लोगों ने खुद ही वापस लिया है। कबीर राघव की ओर मुड़कर कुछ बोलने ही वाला था, तभी सिया ने दरवाजा उन तीनों के मुंह पर बंद कर दिया। अब क्या करेगा कबीर? क्या सिया एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताएं मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।